खबर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। 23 अप्रैल से लॉकडाउन के कारण बंद पड़ी कपड़ा, फुटवेयर, ज्वेलरी और मॉल के खुल जाने से शहर में लौटी रौनक, दुकानदारों के चेहरे पर दिखी खुशी। कदमा मरीन ड्राइव पर हुई भीषण सड़क दुर्घटना में 10 वर्षीय आनंद हुआ जख्मी, स्थिति नाजुक, ओवरटेक करने के कारण हुई घटना। और जमशेदपुर के पूर्व सांसद अजय कुमार कई दिनों से क्षेत्र में घूम कर लोगों से जान रहे हैं हाल चाल व कोरोना से निपटने के लिए कर रहे हैं जागरूक। वैश्विक त्रासदी कोरोना महामारी के दूसरे लहर के कारण बीते 23 अप्रैल से झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नाम पर शुरू हुए लॉकडाउन के कारण बंद कपड़ा, फुटवेयर, ज्वेलरी और मॉल गुरुवार से खुल गए हैं, जहां पहले दिन कारोबारी दुकानों की साफ सफाई और नुकसान का आंकलन में लगे रहे। इधर जमशेदपुर के व्यवसायियों ने भी गुरुवार को अपने प्रतिष्ठानों को साफ किया, साथ ही लॉकडाउन के कारण हुए नुकसान का आंकलन किया। इस दौरान दुकानदारों ने सरकार के प्रयासों की सराहना की, कुछ ने इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की बात कही है। कुल मिलाकर गुरुवार से शहर में लगभग सभी व्यवसायी प्रतिष्ठान खोल दिए गए हैं। हालांकि शाम 4 बजे के बाद की रोक अभी भी जारी रहेगी। दुकानदारों ने बताया कि परिस्थितियां सामान्य होने में लंबा वक्त लग सकता है, ऐसे में सरकार को कुछ सहयोग करने की जरूरत है। 2 महीने के बाद ज्वेलरी, कपड़ा और जूते की दुकान खुल रही है, लेकिन सारा लगन खत्म हो गया, सारा पर्व त्यौहार खत्म हो गया, फिर भी निश्चित रूप से दुकानदारी अच्छी रहेगी, हम जानते हैं। इसके लिए मैं हेमंत सरकार को और माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री बंदा गुप्ता जी का धन्यवाद देता हूँ। आज मार्केट खुला है, मार्केट निकलने में अच्छा लग रहा है। ईद का त्यौहार वगैरह सब कैसे ही गुजर गया, मार्केट खुला तो बाजार के अंदर रौनक है, लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। परिवार साथ में मार्केटिंग कर रहे हैं। परेशानी है, ज़रूरत के सामान भी कुछ खरीद नहीं सके, अब जाके ज़रूरत के सामान के खरीदने के लिए बाजार में है। अगर 2 महीने बाद मार्केट लॉकडाउन के बाद जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र अंतर्गत मरीन ड्राइव मुख्य सड़क पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक स्थानीय बच्चा बुरी तरह से घायल हो गया, जिसकी स्थिति फिलहाल नाजुक बनी हुई है। वहीं बच्चे का इलाज अस्पताल में चल रहा है। बता दें कि घटना गुरुवार दोपहर की है, जब 3 से 4 की संख्या में स्कॉर्पियो कार मरीन ड्राइव रोड में ओवरटेक कर रहे थे। वहीं स्थानीय 10 वर्षीय बच्चा आनंद देवदत्त सड़क के किनारे खड़ा था। ओवरटेक करने के क्रम में स्कॉर्पियो कार ने बच्चे को अपने चपेट में ले लिया और काफी दूर तक उसे घसीटते हुए लेकर गया, जिसके बाद बच्चा छिटक कर रोड के किनारे जा गिरा। वैसे मौके से टक्कर मारने वाली गाड़ी फरार हो गई। मौके पर गुस्साए लोगों ने सड़क को जाम कर दिया। वहीं पुलिस द्वारा तत्काल बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया। सड़क जाम कर रहे लोगों ने बच्चे के इलाज और वाहन चालक पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वैसे मौके पर पहुंचे कदमा थाना पुलिस के घंटों समझाने बुझाने के बाद लोगों ने सड़क से जाम को खाली कर दिया। फिलहाल पुलिस आगे की न्यायिक प्रक्रिया कर रही है। आज सड़क दुर्घटना का मामला हुआ था। बच्चे को TMH में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। ICU में वो अभी भर्ती है, उसका इलाज चल रहा है। तो यहाँ के लोगों की मांग थी कि बच्चे के परिजन काफ़ी गरीब हैं, वो इलाज का खर्च वहन नहीं कर सकते हैं। तो हमने कहा है कि आप जब बच्चे के परिजन इतने गरीब हैं, उसका इलाज का खर्च नहीं उठा पाएंगे, तो आपको उसकी चिंता नहीं लेनी है। हम लोग उसके इलाज के लिए जो अच्छी से अच्छी व्यवस्था है वो हम लोग करवाएंगे। 11 से 11:30 बजे बच्चा साइड में खड़ा था। 6-7 स्कॉर्पियो बीजेपी का झंडा लगा हुआ था, पीछे में आपका PCR गाड़ी भी था, और ओवरटेक करने के चक्कर में बच्चा को मार के घसीट के कम से कम 5-6 मीटर घसीट के लेके गया। बच्चा बहुत सीरियस है और भाग गया, और गाड़ी रोका भी नहीं, भाग गया। पीछे से PCR वालों लोगों ने इशारा किया, थाना वाला को फ़ोन करो, थाना वाला को, और रोका भी नहीं, गाड़ी एकदम निकल गया मार के। बच्चा का 10 साल उम्र है। आज अभी TMH में गया है भर्ती करने, तो TMH में 20,000 रुपया मांग रहा, तब जाके उसका इलाज होगा। बड़ा बाबू बोल रहा है अपना तरफ से कि हाँ इलाज करवाएगा, लेकिन सीरियस है, बहुत सीरियस है। बच्चा का अच्छा से इलाज जैसे हो यही चाहता है। और माँ बाप दोनों दिहाड़ी मजदूर है, अगर काम करेगा, बच्चा को देखेगा तो घर में खाएगा क्या। बच्चा का नाम है आनंद देवदत्त। जमशेदपुर के पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार पिछले कई दिनों से लगातार क्षेत्र में घूमकर लोगों की समस्या जान रहे हैं और लोगों की समस्याओं का निदान करने का प्रयास भी कर रहे हैं। वहीं आज सुबह डॉक्टर अजय कुमार
पूर्वी विधानसभा के क्षेत्र का भ्रमण करने निकले, जहां उन्होंने लोगों के साथ बैठकर चाय पी और लोगों की समस्या जानने की कोशिश की। इस कोरोना महामारी के दौरान सबसे ज़्यादा लोगों को बच्चों के स्कूल की फीस की समस्या और रोजगार की समस्या सबसे ज़्यादा सामने आई। ऐसे में डॉक्टर अजय ने कहा कि मैं अपने स्तर से प्रयास कर रहा हूं कि स्कूल की फीस बच्चों की माफ़ हो जाए, साथ ही साथ लोगों को रोजगार से जोड़ने का भी प्रयास कर रहा हूं। उन्होंने यह भी बातें कही कि इस दौरान सबसे ज़्यादा आज के समय में वैक्सीन लेना ज़रूरी है। लोगों से अपील की कि आप वैक्सीन का दोनों डोज ज़रूर लें। वैक्सीन लेने से कोरोना संक्रमित होने से बच सकते हैं। साथ ही लोगों से अपील की कि सामाजिक दूरी और मास्क अवश्य लगाकर बाजारों में निकलें ताकि आप संक्रमित होने से बचे रहें। लोग से मिल रहा हूँ, चाय पी रहे हैं। बहुत सारी समस्या, अनेक समस्या है। स्कूल के फीस की बात, स्कूल की फीस के समस्या है, लाइट की समस्या है, फिर पानी के बिजली का जो पानी के बिल का समस्या है, और फिर दुकानदार को शाम को जो नहीं खोल पा रहे हैं ठेला वाले का समस्या तो अनेक है। तो आप उसका समाधान करेंगे, उसी को लगेंगे उसमें समाधान करने के लिए एक एक करके। सबसे बड़ी चिंता है कि बेरोजगारी है, नौकरी की बात है, लोगों की कमाई खत्म हो गई है। पहले तो वो है। दूसरा है कि जिस तरह से बच्चे लोग का फीस जो लिया जा रहा है वो भी बहुत परेशानी है। लेकिन आपके माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगा कि सबको मैं अनुरोध करूँगा अपना वैक्सीनेशन जरूर करें। लोग को ये भ्रम होगा कि वैक्सीनेशन से कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। वैक्सीनेशन से कोरोना का जो गंभीर बीमारी होगा कोरोना से वो उससे बच जाओ। हम कल देहात में भी थे तो पहले वैक्सीनेट कराएंगे, सबको मैं अनुरोध करूँगा, ठीक है ना। मैं तो दो बार ले चुका हूँ क्योंकि फ्रंट लाइन में आ गए थे, वो काम कर रहे थे इसी वैक्सीन के बारे में। सबसे अनुरोध करूँगा, लोगों की समस्या इसी तरह से मिलते रहेंगे सबसे। और जमशेदपुर के मानगो थाना अंतर्गत मानगो गोल चक्कर के समीप कमर्शियल ऑटो के पास से एक घायल स्कूटी सवार युवक को पीसीआर के संयोग से एमजीएम अस्पताल लाया गया, जहां घायल युवक का इलाज चल रहा है। घायल युवक का नाम बलराम कालिंदी बताया जाता है। जानकारी देते हुए पीसीआर पुलिस ने बताया कि युवक सोनारी का रहने वाला है। फिलहाल युवक का एमजीएम अस्पताल में इलाज चल रहा है। हम लोग चौक से पीसीआर से आ ही रहे थे। मानगो चौक में देखिए भीड़ लगा हुआ, जाके देखे थे एक आदमी टेम्पू के नीचे डाला वाला टेम्पू था, उसके किनारे में फ्रीजर गिरा था, एक आदमी जख्मी था। जख्मी को उठाकर हम लोग एमजीएम अस्पताल ले आए इलाज के लिए। बाकी टेम्पू में फ्रीजर लेके था। बलराम कालिंदी नाम बता रहा है, ये सोनारी कैलाश नगर का रहने वाला। पश्चिमी सिंहभूम स्थित चक्रधरपुर में कोरोना संक्रमण को कम करने व टीकाकरण को बढ़ावा देने व लोगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक अनोखी पहल की गई। जी हां, आपको बताते चलें कि चक्रधरपुर में कोरोना टीका लेने वालों के लिए न सिर्फ लकी ड्रॉ की योजना है, बल्कि उन्हें 1 लीटर पेट्रोल भी मुफ्त में दिया जा रहा है। बताते चलें कि इस अनोखी पहल का उद्घाटन झारखंड के महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के मंत्री जोबा माझी ने किया। इस मौके पर कोरोना टीका लेने वालों को टीका लेने के बाद 1 लीटर पेट्रोल फ्री में दिया गया। इस दौरान पेट्रोल की चाहत में लोग काफ़ी संख्या में इस शिविर में शामिल हुए और कोरोना का टीका लगवाया। वहीं पश्चिम सिंहभूम के डीसी ने इस प्रयास की सराहना की और उन्होंने कहा कि कोरोना टीका के प्रति लोगों को प्रेरित करने के लिए एक अच्छा कदम है। इससे जहां लोग प्रोत्साहित होंगे, वहीं टीका को लेकर फैल रही भ्रांतियों पर भी अंकुश लगेगा। उन्होंने लोगों से अधिक संख्या में टीका लेने की अपील भी की। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो फेफड़े के सफल प्रत्यारोपण के बाद झारखंड वापस लौट आए हैं। बता दें कि वह काफ़ी दिनों से कोरोना से जंग लड़ रहे थे, जिसके कारण उनका फेफड़ा खराब हो चुका था और उन्हें बेहतर इलाज के लिए चेन्नई जाना पड़ा था। चेन्नई एमजीएम हॉस्पिटल में उनके फेफड़े का सफल प्रत्यारोपण हुआ, जिसके बाद वह झारखंड लौट आए हैं और जिनके स्वागत के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एयरपोर्ट पहुंचे। दिन भर की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए AM News 24। नमस्कार।